नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शोभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ठंड की खबरों के साथ। मौसम के मिजाज के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में ठंड ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कोहरे की चादर में कई शहर लिपटे हुए हैं। बिहार में घने कोहरे की संभावना, 3 दिन तक कोहरे की संभावना, दिन में भी धुंध रहने की संभावना। कनकनी के साथ बढ़ सकती है ठंड। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कोहरे की चादर में कई शहर लिपटे हुए हैं। बिहार में घने कोहरे की संभावना, 3 दिन तक कोहरे की संभावना, दिन में भी धुंध रहने की संभावना जताई जा रही है। कनकनी के साथ ठंड बढ़ सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मौसम विभाग से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में चारों तरफ अलग अलग जिलों की अगर तस्वीरें देखें तो हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता है। सर्दी बढ़ने से लोगों को परेशानी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और पूरे बिहार में लगातार बढ़ती ठंड और कुहासे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे बिहार में घना कुहासा छाया रहेगा। राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे बिहार भर में घना कुहासा जो है वो छाया रहेगा। और आज से ये घना कुहासा और जो कोहरा है वो पूरे बिहार भर में छाने की संभावना के साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार तापमान में जिस तरीके से गिरावट आई है, पिछले दिनों राजधानी अगर पटना की बात करें तो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान गिरा है, जिससे ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ी है। मौसम विभाग ने चेतावनी ये भी जारी किया है कि यहाँ पे तापमान गिरने के साथ साथ जो पछुआ हवाएं हैं वो 10 से 15 डिग्री जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी रफ्तार से चलेगी और ये कनकनाहट बढ़ाने वाली है और लोगों की मुश्किलें जो हैं इससे बढ़ सकती है। और जो वाहन चलाने वाले लोग हैं उन्हें लगातार हिदायत दी गई है कि जो वाहन अगर आप चलाते हैं धुंध कोहरे में तो लाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें और सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान गिर रहा है और हाड़ कांपने वाली ठंड जो है वो शुरू हो गई है, तो इससे लगातार बचने की हिदायत दी गई है। और अगले आने वाले 2-3 दिनों में जो घना कुहासा है वो परेशान कर सकता है। और पिछले दिनों देखा गया कि पूरे दिन फुहारे जैसी स्थिति थी, जो ओस जो गिर रही थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे रिमझिम बारिश हो रही हो, तो वैसी स्थितियां हैं। शीतलहर की जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सावधान रहें, गर्म कपड़े पहने और जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। और जो मोटर चलाने वाले लोग हैं, वाहन चलाने वाले लोग हैं, वो लाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मौसम से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। रांची समेत राज्य भर में तापमान लुढ़क चुका है। कांके में पारा गिरने की वजह से कनकनी बढ़ गई है। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कल कांके का न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। और अब खबर बिहार के कटिहार से आपको बताएं, जहां ठंड के कारण लोगों को परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। समरणालय की सुरक्षा में तैनात जवान भी ठंड से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने तैनात जवानों के लिए बसेरा की मांग की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत। यहाँ पे जितने गार्ड हैं यहाँ पे सरकारी संपत्ति के रखवाले हैं और देख रेख करते हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि इतने कड़ाके की ठंड है जिसमें कि ये लोग पन्नी टांग के रहने पे बेबस हैं। हम वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे कि
इन सभी के लिए जल्द से जल्द जो सुविधा हो इसको मुहैया करवाया जाए। ठंड है, प्रचंड है, ऐसे में कटिहार समाहरणालय की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कटिहार समाहरणालय है और यहाँ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद दुखद तस्वीर कहा जा सकता है। यहाँ समाहरणालय के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस हालात में रहते हैं। जरा आपको रूम दिखाते हैं, ये बाहर की तस्वीर है, ये टीन का शेड है और इस तरह से ठंड में जो पुलिस जवान हैं उन लोगों को मजबूरी में रात बिताना पड़ता है। दरअसल ये समाहरणालय का परिसर के जो सुरक्षा है इन लोगों की जिम्मेदारी है और इन लोगों के लिए गार्ड रूम की व्यवस्था है, लेकिन किसी कारण से गार्ड रूम में अभी तक उन लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया है। हालांकि जॉब जो प्रोटोकॉल है इस कारण से कोई भी सुरक्षाकर्मी इस पर कुछ बात नहीं रखना चाहते, लेकिन स्थानीय लोग इस पर खुले तौर पर एक विचार रख रहे हैं। निश्चित तौर पर समाहरणालय एक महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं अगर ठंड में इस तरह से रात बिता रहे हैं तो इन लोगों के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। ठंड में अलाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया और सदर अस्पताल पहुंचकर ठंड से बचाव को लेकर अलाव और मरीजों को कंबल देने की सुविधा की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा ने लोगों में कनकनी बढ़ा दी है और सुबह में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रोजमर्रा के कामकाज पर निकल रहे लोग भी चौक चौराहों पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। गोपालगंज डीएम ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 9 जनवरी तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। चौक चौराहों पर प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम किया गया है और इस अलाव के सहारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कट रही है। जो लोग हैं रोज़मर्रा के कामकाज पर निकलने वाले, उनकी इस कड़ाके की ठंड में परेशानी बढ़ गई है। हालांकि गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच की ओर से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को में पठन पाठन को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 9वीं से लेकर बोर्ड एग्जाम को देखते हुए 12वीं तक के तमाम विद्यालय खुले रहेंगे। हालांकि शिक्षकों को इस ठंड से कोई राहत नहीं मिली है। शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल आना पड़ेगा और जो बच्चे हैं छोटे छोटे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के, उन्हें इस कड़ाके की ठंड में राहत दी गई है। स्कूलों में पठन पाठन का जो कार्य है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 15 जनवरी तक कोल्ड वेव का कहर रहेगा, शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार रहेगा। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को सावधानी बरतने की और इस कड़ाके की ठंड में अधिक से अधिक बचाव करने की। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बढ़ते आगे अगली खबर लखीसराय से, जहां कड़ाके की ठंड से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और गिरते तापमान का छोटे बच्चों और नवजात पर ज्यादा असर पड़ रहा है। एसएनसीयू में भर्ती नवजात शिशुओं को ठंड से बचने के लिए रेडिएंट हीटर का उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चों को गर्म वातावरण प्रदान किया जा सके। नवजात बच्चों में हाइपोथर्मिया बहुत कॉमन है। बच्चा स्वस्थ शरीर का तापमान अपने से मेंटेन नहीं कर सकता है, इसीलिए तुरंत चला जाता है हाइपोथर्मिया। उसके लिए हम लोग एसएनसीयू में रेडिएंट वार्मर है, जिसमें कि बच्चे को रख के उसका टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री तक मेंटेन करते हैं और जिससे कि बच्चों का जान बचती है। बढ़ते आगे अगली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एचएमपीवी के आने से लोगों में थोड़ा डर का माहौल है। सदर अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील कर दी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक आई है जिसमें वो हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस कहते हैं, जो कि खासकर बच्चों के लिए बोला गया एहतियात बरतने के लिए कि 2 साल से कम बच्चे और जो बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है तो उनको खासकर ध्यान देना है और पब्लिक वाले भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है।
जिस तरह पहले कोरोना में एहतियात बरतते थे हम लोग कि मास्क लगाते थे, दूरी मेंटेन करते थे, तो वो चीज़ मेंटेन करें और बच्चे को अननेसेसरली जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं ले जाए। कोरोना के बाद एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। भागलपुर सदर अस्पताल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और काफी संख्या में लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भागलपुर का सदर अस्पताल भी अलर्ट मोड में है। खासकर जिस तरह से एक नए वायरस ने दस्तक दी है, ऐसे में लोगों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा भय देखा जा रहा है। इसमें सावधानी के रूप में हम लोग कोई हाथ धोना जो कोरोना में कर देते हैं, हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, खुद को हाथ तो अच्छे से सैनिटाइज करके रखिए, सब कुछ करिए। इस नए वायरस के आने से कहीं ना कहीं अब लोग भी कहीं ना कहीं भयभीत नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर का सदर अस्पताल अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चीन के बाद अब भारत में भी HMPV वायरस की एंट्री हो चुकी है। HMPV भारत में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक HMPV के 7 मामले सामने आए हैं और भारत में एक ही दिन सोमवार को 5 HMPV के केस मिलने से हड़कंप मच गया। और उसके बाद मंगलवार को HMPV वायरस के 2 नए और मामले सामने आए। महाराष्ट्र के नागपुर में भी संदिग्ध मरीज मिले हैं। नागपुर के एक अस्पताल में 2 बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। 3 जनवरी 2025 को कराए गए टेस्ट में 7 साल के बच्चे और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा पर छपरा आ रहे हैं। जिले को सीएम 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परिसर के पास में 425 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सहित 500 करोड़ से ज्यादा की योजना का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम आने वाले हैं, ये तो मेरे विद्यालय की और इस पंचायत का सौभाग्य है कि सीएम यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी जो विद्यालय जो आप रंग रोगन देख रहे हैं, यही व्यवस्था थी इस विद्यालय की पूर्व से ही, और थोड़ा इसमें बस कुछ नहीं हुआ है। एक पुस्तकालय का उद्घाटन जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा में किया जा रहा है, और ये यहाँ पुस्तकालय नहीं था तो एक पुस्तकालय का विमोचन किया जाएगा। पुस्तकालय का आपको उद्घाटन करेंगे। जन जीवन हरियाली होता, सब लागत है, ग्राउंड बन गए। अच्छा, पहले का है, मैंने 15 दिन पहले गांव के का स्थिति रहे और अब का बदलाव हो गया? पहले 15 दिन पहले गांव की स्थिति रहे कि सब कोई यानी के आदमी ग्राउंड में सब बालू माफिया लोग जितना बा लोग यही में लगा के रखत रहे लोग। फिर उन्हें सब झोपड़ी उपड़ी दोसर कोई बोक के रखले रहे, और जब से आ गिलन तब से ये सब होता। एक पार्क बन गया बच्चा सब को खेलने के लिए, जहाँ पर सब बालू माफिया सब यहाँ पर राज कर रहा था। इधर झुग्गी पट्टी था, सब वो सब हट गया। स्कूल का रंग रूप बदल गया। मैंने हर एक चीज़ में बहुत अच्छा हमको आनंद लगा है। महमदा गांव का काया ही चेंज हो गया। हाँ, क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री आएंगे अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो मांग हम लोग क्या करेंगे? तो हॉस्पिटल इधर पड़ा हुआ है, वो सही करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। और बड़ी खबर, पीएम मोदी का आज शाम विशाखापट्टनम में रोड शो है और पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज पहली बैठक करेगी। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। बीजेपी भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा एसपी, डीएमके, टीडीपी के सांसद भी जेपीसी के सदस्य बनाए गए हैं। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते से पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज प्रेजेंटेशन देगी। और बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। सोमवार को खदान में अचानक पानी भर जाने से ये मजदूर फंस गए थे और अब मजदूरों को निकालने के लिए सेना के साथ गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। खदान में 100 फीट तक पानी का लेवल बढ़ गया है। आपको बता दें कि खदान में फंसे मजदूरों में से एक मजदूर का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है।
diving in a very confined area, very congested area, dark environment, murky water. This is very difficult. Though, but it's challenging. But our people went inside. Our divers were also there, and one body has been recovered. So thank you so much. और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के मुंबई के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनके घर की खिड़की और बालकनी अब पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दी गई है। सलमान खान ने अपने बालकनी तक पूरी तरह से बंद कराकर उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा दिए हैं। यही नहीं, सलमान खान के घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये बुलेट प्रूफ शीशा वहां पर लगाया गया है और एक जगह नहीं बल्कि पूरे अपार्टमेंट में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे बचा जा सके। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी और 8 महीने पहले सलमान के घर पर फायरिंग के बाद से ही सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही सलमान खान के घर को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाई गई है और यही वजह है कि जहां से सलमान खान अपने फैंस का अभिवादन करते हैं वो जगह सुरक्षित रखी जाए। इसके साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हाईटेक कर दिया गया है। खिड़कियों को कवर कर दिया गया है, उनके ऊपर भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। सलमान के परिवार के सदस्य भी अब पुलिस सुरक्षा में ही बाहर जाते हैं। ये सब बदलाव सलमान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किए गए हैं। और अब बात कुंभ की करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और इसी बीच कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान ही नहीं, उनका कुंभ में आने का आखिर क्या मतलब। और इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है। यहाँ उनका क्या काम जो इसका मतलब तक नहीं समझते हैं। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम। तो हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड और थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए, केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली।
मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मुद जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।